नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। विकास कार्यों में लाएं तेजी, सीएम सुक्खू ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र के अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र के विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताओं को दोहराते हुए विभिन्न कार्यों को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि देहरा के लिए प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किया जाए ताकि इन योजनाओं का लाभ जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालय देहरा के निर्माण को लेकर वन विभाग से संबंधित मामले को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। 1 रुपया सैलरी लेंगे तहसीलदार हीरालाल घेचटा, राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए लिया फैसला। सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद हीरालाल घेचटा को दोबारा राजस्व विभाग तहसीलदार पद पर 6 महीने की पुनर्नियुक्ति दी है। इसके साथ अब एचएल घेचटा 1 रुपये मासिक वेतन पर कार्य करेंगे। राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने वेतन के रूप में केवल 1 रुपया लेने का फैसला लिया है। उन्होंने मिसाल पेश करते हुए इस बाबत शनिवार को उपायुक्त शिमला के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र सौंपा है। रासायनिक व नशीली दवाओं के सेवन से युवाओं को बचाने के लिए सरकार बनाएगी ठोस नीति। प्रदेश के युवाओं को रासायनिक और नशीली दवाओं के सेवन से बचाने हेतु सरकार जल्दी ही ठोस रणनीति तैयार करेगी। इसके लिए सरकार के स्तर पर सभी विभागों और संस्थाओं को एक मंच पर लाया जाएगा। ये बात राज्य ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारा नशे के संकट से युवाओं को बचाने हेतु आयोजित अधिवेशन में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि सामाजिक ताना बाना कमजोर होने से इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। युवाओं में अकेलापन और तकनीक तक आसान पहुंच के कारण युवाओं में विकृतियां आ रही हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। धान खरीद पोर्टल तैयार, पंजीकरण कब जाने। खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा प्रदेश के किसानों से धान खरीद करने के लिए पोर्टल तैयार हो गया है। प्रदेश के धान की फसल खरीद के लिए 10 सितंबर के बाद पोर्टल खोल दिया जाएगा। किसान धान की फसल बेचने के लिए पोर्टल में पंजीकरण करवा सकेंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा किसानों से धान की फसल खरीदने हेतु तैयारियां शुरू कर दी गईं। प्रदेश के धान खरीद केंद्रों में 10 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक धान की खरीद की जाएगी। धान की फसल का 2320 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य तय किया गया। प्रदेश में किसानों से धान खरीद के लिए 11 मंडियां प्रस्तावित हैं। हिमाचल के क्षेत्र में 200 के पार डेंगू के मरीजों का आंकड़ा, डरे लोग। डेंगू के मरीजों की रामपुर में लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में डेंगू का प्रकोप बीते कुछ दिनों से कम है, लेकिन मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अगस्त से अब तक डेंगू के मरीजों की संख्या 200 से पार पहुंच गई। लोगों में भी डेंगू को लेकर खौफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने जहां डेंगू से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान तेज कर दिया, वहीं नगर परिषद भी शहर के वार्ड में कीटनाशक स्प्रे और फॉगिंग से डेंगू के खात्मे को अभियान चलाया है। रामपुर में इतिहास में ऐसा पहली बार है जब शहर में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 200 के पार पहुंचा है। रूट का बोर्ड 1, बसें बदलनी पड़ती हैं 2, टिकट लेने पड़ते हैं 3। यात्रियों की परेशानी का समाधान कब। बस रूट किलाड़ से कुल्लू, रूट के बीच पड़ते स्टेशन केलंग मनाली, बोर्ड भी किलाड़ से कुल्लू का। रूट का बोर्ड देख लोग सीधे बस में सीटें संभाल लेते हैं। लंबा सफर है इसलिए ये जरूरी है। बस रफ्तार पकड़ती है। सवारियां एक दूसरे से कुछ देर बातें करती हैं। कुछ अपने दुखड़े सुनाते हैं, कुछ उनके सुनते हैं। इस बीच नींद की झपकी भी आने लगती है। मगर केलंग पहुंचते ही बस के पहिए थम जाते हैं। सवारियों को नीचे उतार दिया जाता है। कहा जाता है कि आगे की मंजिल के लिए दूसरी बस पकड़ लो, हमारा सफर यहीं तक था। इस परेशानी से पांगी के लोग हर रोज जूझते हैं। घाटी के लोगों को कुल्लू जाने के लिए 2 बसें बदलनी पड़ती हैं। लोग पथ परिवहन निगम से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि जब किलाड़ से चलने वाली बस केलंग तक ही जाएगी तो फिर बस पर किलाड़ कुल्लू रूट का बोर्ड क्यों लगाया जाता है।
जयराम बोले, भांग की खेती को व्यावहारिक तौर पर लागू कर पाना चुनौती भरा कार्य। हिमाचल में भांग की खेती को लीगल करने के लिए बनाई जा रही पॉलिसी पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश में चल रहे आर्थिक संकट दौर के बीच आय के नए नए विकल्पों को तलाशा जा रहा है। प्रदेश की मौजूदा सरकार भी हिमाचल की इनकम बढ़ाने के लिए आय के स्रोतों को खोज रही है। भांग की खेती भी उसी का एक हिस्सा है। आरबीआई क्विज में जीते लाखों के इनाम, 17 सितंबर ऑनलाइन पंजीकरण की आखिरी तारीख। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के 90 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में लाखों रुपए के पुरस्कार जीतने का अवसर है। विभिन्न स्तरों पर आयोजित की जाने वाली इस प्रतियोगिता के लिए 17 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करवाया जा सकता है। पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान हमीरपुर के निदेशक एवं प्रतियोगिता के जिला समन्वयक अजय कतना ने बताया कि प्रतियोगिता का पहला चरण 19 से 21 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को बड़ी शर्तों के साथ मिली मंजूरी, हटाए जाएंगे 3 सीन, 10 बदलाव भी करने होंगे। एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत अपनी आने वाली फिल्म इमरजेंसी की रिलीज को लेकर काफी चिंतित हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 6 सितंबर को दस्तक देने वाली थी, पर फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया। अब फिल्म को 3 बड़ी शर्तों के साथ मंजूरी मिल गई है। सेंसर बोर्ड के अनुसार ही फिल्म तब रिलीज होगी जब इसके 3 सीन हटाए जाएंगे। इसके लिए मेकर्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिलहाल कंगना खुशी मना रही हैं कि उनकी फिल्म को पास कर दिया गया है। फिल्म इमरजेंसी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC ने 3 कट और कुल 10 बदलाव के साथ UA सर्टिफिकेट देने का निर्णय किया है। 209 परीक्षा केंद्रों पर सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विसेज परीक्षा आयोजित, जानिए कितने उम्मीदवारों ने लिया भाग। हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विस पोस्ट की परीक्षा रविवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित हुई। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा के लिए सभी जिलों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए थे और सभी केंद्रों पर यह परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित हुई। इस परीक्षा में बैठने के लिए करीब 56,500 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें से करीब 31,000 उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे। प्रदेश में बिना पंजीकरण गांव में घूम रहे प्रवासी। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही प्रवासियों की संख्या प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने और आवागमन करने वाले प्रवासियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। हालांकि प्रवासन अपने आप में कोई समस्या नहीं है और अक्सर बेहतर अवसरों की खोज से प्रेरित होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से प्रवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उससे कई चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। इन प्रवासियों में से एक बड़ी संख्या को सड़क पर सामान बेचते, हिंदू संतों के रूप में भिक्षा मांगते हुए और अन्य अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियों में, विशेष रूप से फेरी वालों के रूप में हिमाचल प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है। सेब सीजन ने पकड़ी रफ्तार, 1 करोड़ को छूने वाला है सेब बॉक्स का आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश में इस बार का सेब सीजन उफान पर पहुंच गया। सेब सीजन में काफी ज्यादा तेजी आ चुकी है, क्योंकि मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों से भी सेब मंडियों में आना शुरू हो गया है। प्रदेश की मंडियों में पहुंचे सेब बॉक्स का आंकड़ा जल्द ही 1 करोड़ को छूने वाला है, क्योंकि अब तक प्रदेश व बाहर की मंडियों में लगभग 93 लाख सेब पेटियां पहुंच चुकी हैं। आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश की विभिन्न सेब मंडियां और बाहरी राज्यों की सेब मंडियों में 93,01,380 सेब के बॉक्स पहुंच चुके हैं। स्कूल में बजाई शादी की शहनाई, कोर्ट ने दी 2 इलेक्ट्रिक RO वाटर प्यूरिफायर लगाने की सजा। अपनी तरह के एक अलग मामले में राजकीय प्राथमिक पाठशाला जाहू कला के परिसर में बेटी की शादी समारोह करवाना महिला JBT शिक्षक को महंगा पड़ गया। महिला शिक्षक की ओर से माफी मांगने पर हाईकोर्ट ने उन्हें स्कूल में 2 इलेक्ट्रिकल RO वाटर प्यूरिफायर लगाने के आदेश दिए हैं। बाइक पर सवार होकर घूमने निकले थे 2 दोस्त, रास्ते में वॉलीबॉल ने करवा दिया बड़ा हादसा। पावटा साहिब यमुनानगर नेशनल हाईवे पर बहराल के पास हुए सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि SHO करतार सिंह ने दूसरे युवक को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचा ली। जानकारी के अनुसार नरेश कुमार अपने दोस्त राहुल के साथ बाइक पर घूमने के लिए यमुनानगर की तरफ जा रहे थे। इस दौरान बहराल के पास अचानक स्कूल की तरफ से वॉलीबॉल सड़क पर आ गया, जिस कारण बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।